तो आप घर में बना कर दें बच्चों को, बहुत ही मज़े की बनती है। देख क्रिस्पीपन चेक करें टिक्की का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नान वाली टिक्की, जो आपको बाजार से मिलती है वो वाली टिक्की आज आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बहुत आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार नान वाली टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। तो आलू जो आजकल आ रहे हैं ना, वो कच्ची पिटाई वाले आ रहे हैं। जब आप इसको छिलके समेत बॉयल करेंगे तो जो इनके छिलके होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उतारना। तो इनको हम छिलके उतार के कटिंग करके फिर बॉयल करेंगे, ताकि गैस का खर्च भी बचे और ये जल्दी बॉयल भी हो जाएंगे। इस तरीके हम इसके बड़े बड़े पीस बना लेंगे। तो चलें जी, आलूओं की मैंने सारी कटिंग कर ली है, अब हम इनको जल्दी से बॉयल करते हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, दूसरी साइड पे ना मैंने कढ़ाई के अंदर पानी को बॉयल कर लिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे कटे हुए आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलूओं को हमने बस तकरीबन 5-6 मिनट बॉयल करना है। ये इस तरीके बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं क्योंकि आलूओं की कटिंग की हुई है। तो आलूओं को 5-6 मिनट में बॉयल कर लो, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर आलूओं को मैंने ना तकरीबन 6 से 7 मिनट कवर करके बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, आलू अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो चलें जी, अब हम आलूओं को निकाल लेंगे, एक खुले बर्तन के अंदर रखेंगे। इस तरीके कोई भी आप खुला बर्तन ले सकते हैं जिसके अंदर अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग हो सके। तो चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ना एक हैंड मैचर लेंगे और हल्का हल्का हमने इसको इस तरीके मैच करना है। ज़्यादा आपने इसको पेस्ट में तब्दील नहीं कर देना। आलू खड़े खड़े इसके अंदर नज़र आने चाहिए, आलू के चंक्स, फिर ये टिक्की मज़ेदार लगती है। ऐसे बिल्कुल पोले हाथ से आपने इनको मैच करना है। चलिए, इससे ज़्यादा हम इनको मैच नहीं करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल किया नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। इसके अंदर पाउडर नहीं शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, 2 मैंने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल की, इनको चॉप कर लिया बारीक। और ढेर सारा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। चलिए, अब इसकी जो बाइंडिंग है उसके लिए हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे बेसन और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। बस इतनी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और इनको ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को इस तरीके। तो चलें जी, अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है। टिक्कियाँ बनाने के लिए जो डो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। तो इसकी टिक्की किस तरीके से बनानी है, आपने इसका बाउल बनाना है पहले। जिस तरीके कोफ्ते बनते हैं उस तरह ये पहले इसी तरह कोफ्ते फ्राई होंगे, फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इस तरीके आपने बना लेने सारे। ये देखिए, इस तरीके हम इसके लड्डू बना लेंगे कोफ्ते, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अभी हमने इसकी कोटिंग रेडी करनी है, फिर फ्राई हाफ फ्राई हम इनको करके फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। फ़ौरन आपने टिक्की नहीं बनानी इसकी, पहले आपने इसको हाफ डन करना है। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे मैंने
लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं टिक्कियों के लिए, तो इनको हम साइड पे करते हैं। हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा। इससे आपकी टिक्की जितनी देर भी पड़ी रहेगी ना, इंशाल्लाह कुरकुरी रहेगी। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। थोड़ा सा टिक्कियों का जो कलर है ना वो येलो हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाथों से क्रश करके। फ्राई चीज़ आप जो भी बना रहे हैं ना उसमें ये ज़रूर शामिल किया करें इसको। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। इसका ना हम एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। रनी सा होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने थिक नहीं करना। तो चलेंगे जी, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, और इतना ही आपने इसको रनी रखना है, ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें जी, कोटिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, हाफ डन कैसे करना है। तमाम तरीका आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलें जी, तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने ऑयल को गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ना हमने डीप फ्राई करना है। इस तरीके हम कोट करेंगे लिक्विड से, इस तरीके, और ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। इनको हमने हाफ डन करना है। हाफ डन करके फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत ही ये मज़े की क्रिस्पी बनती है, कुरकुरी बनती है। तो आप ज़रूर बनाएं घर में इस तरीके। ऐसे। तो चलें जी, हाफ मैंने कोट करके इसके अंदर ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। इस तरीके इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से भी ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए। जब आपको लगे कि ये अब इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें इस तरीके। 1 मिनट के बाद ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाती है। ये देखिए, तो इनको ना हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है इस तरीके, पलटते पलटते हुए। हल्का सा इसको कलर देना है, हाफ डन करना है। फिर हम इसको ठंडा होने देंगे, निकाल के बाहर रखेंगे। फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक इसी तरह पलटते पलटते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है और ये हाफ डन हो चुकी हैं। सारी हम निकाल लेंगे और जो बाकी बैच बचा है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की कैसे बनानी है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है। तो सारे मैं इस तरीके ये लड्डू फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे मैंने जी ये जो कोफ्ते हैं, लड्डू हैं, सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम ये भी निकाल के रखेंगे बाहर। इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी अगली तैयारी करेंगे, इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कुरकुरी बन चुकी है माशाल्लाह। तो चलें जी, ऑयल को मैंने फिर से छान लिया है। जो इसके अंदर छोटी छोटी बूंदी थी ना बेसन की, वो मैंने सारी निकाल दी हैं। अगर वो नहीं निकालेंगे तो जब तक ये टिक्कियाँ हमारी फ्राई होंगी वो बिल्कुल काली हो जाएंगी, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा टिक्की के अंदर। तो ऑयल को ना आपने एक दफ़ा छान लेना है। एक टिक्की हम लेंगे, ये देखिए इस तरीके, इस तरीके हल्का सा हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसमें शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर और इनको ना हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है दोनों साइडों से। जहाँ से टिक्की को क्रैक आएगा
वहाँ से टिक्की बाहर नहीं निकलेगी। अब इस तरीके क्रैक आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। इस तरीके ये देखिए टिक्की हमारी बन गई, ये देखिए बहुत आसानी से ये बन जाती टिक्कियाँ और बहुत ही मज़े की बनती हैं इस तरीके। चलें इनको मैं फ्राई कर लूँ तकरीबन 2 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए वर्क एल हमारा बिल्कुल साफ़ है, अंदर से जो टिक्की का मेज़ा है ना वो बाहरली कोटिंग से बाहर नहीं आई। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। अच्छा मुझे ना याद भूल गया था आपको बताना था, जब इसको आप हाफ डन करें ना तो उस टाइम आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप तक का दिल चाहे निकालें और उनको फ्राई करें, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें। स्कूल में जो मिलती टिक्की बच्चों को उससे 1000 गुना ये बेहतर टिक्की होगी आपकी घर वाली। तो आप घर में बना कर दें बच्चों को, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखें क्रिस्पीपन चेक करें टिक्की का, बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आप मेरे साथ रहें। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। 1 किलो आलू से कितनी बनी है। तो और इसका जो ऊपर वाला क्रिस्पीपन है वो चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी टिक्की हमारी माशाल्लाह। तो अंदर से चेक करें, आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हमारी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना है ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।